उसके बाद आप बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां चंदे की चाशनी है। तो मध्य प्रदेश में बीते साल आयकर विभाग के छापेमारी के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल मीडिया रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ था कि आयकर विभाग ने इस छापेमारी से संबंधित 408 पेज का एक दस्तावेज तैयार किया है। इसमें मध्य प्रदेश से 2016 से 2019 तक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के दिल्ली मुख्यालय पर 106 करोड़ रुपए भेजे जाने के सबूत मिले हैं, जिसमें से ज्यादातर पैसे जब कमलनाथ सरकार राज्य में सत्ता में काबिज थी तब भेजे गए। फिलहाल आयकर विभाग इस मामले की जांच कर रहा है। वहीं इस बड़े खुलासे के बाद मध्य प्रदेश में सत्ता पर काबिज बीजेपी ने कांग्रेस के साथ ही पूर्व सीएम कमलनाथ पर भी निशाना साध दिया है। हालांकि कांग्रेस हर आरोप को झूठा बता रही है, बीजेपी पर ही सवाल उठा रही है। चलिए इस अहम मुद्दे पर चर्चा शुरू करें, उसके पहले एक देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की सियासत में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है और इसकी वजह है पीसीसी की ओर से एआईसीसी को की गई कथित करोड़ों की फंडिंग। जी हां, जब से ये बात सामने आई है कि प्रदेश से कांग्रेस के दिल्ली मुख्यालय 106 करोड़ रुपए भेजे गए हैं, तब से कांग्रेस, खासकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, बीजेपी के निशाने पर है। हालांकि कांग्रेस इस आरोप को झूठा बता रही है। मामले में विपक्ष का कहना है कि प्रदेश सरकार बिल्कुल जांच कराए। जांच कराने के लिए सरकार स्वतंत्र है, लेकिन इसके साथ उन सभी डायरियों में दर्ज भाजपा नेताओं के मामलों की भी जांच हो जो सामने आ चुके हैं। कांग्रेस ने हनी ट्रैप की टेंडरिंग समेत सभी घोटालों की जांच कराने की बात कही है। कांग्रेस के इस वार पर प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने जोरदार पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि कमलनाथ सरकार में मध्य प्रदेश से कांग्रेस मुख्यालय 24 अकबर रोड को भेजी गई राशि का आंकड़ा बढ़कर 336 करोड़ पहुंच गया है। इस मामले में सफाई देने के बजाय कांग्रेस उल्टे भाजपा सरकार के मंत्रियों की जांच कराने की मांग कर रही है। अभी देख नहीं रहे आप, 336 करोड़ तक पहुंच गया वो 106 से बढ़ते बढ़ते, और तमामों के नाम आ चुके हैं। मैंने पढ़ा वो समाचार, एक वो कह रहे थे कि भाजपा की जांच भी कराओ मंत्रियों की 15 साल के। अरे तो अब 15 महीने क्या कर रहे थे? मीडिया रिपोर्ट्स में जो दावा किया गया है वो कितना दमदार है इसका तो पता नहीं, लेकिन बड़े खुलासे के बाद कांग्रेस बीजेपी के निशाने पर जरूर आ गई है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस के बड़े नेताओं की चुप्पी और भी कई बड़े सवाल खड़े कर रही है। बहरहाल अब देखना यह है कि मामले की विस्तार से जांच कब तक शुरू होती है और अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर कितनी सख्त कार्रवाई की जाएगी, या भ्रष्टाचार के कई मामलों की तरह ही ये मामला भी ठंडे बस्ते में चला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो चंदे की चाशनी इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं बीजेपी नेता अजय शर्मा जी हैं। शर्मा जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता मिस्टर अहिरबाज जी हैं, आपका स्वागत है। और एक बार फिर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के साइनी जी। साइनी जी, पहले आप ये जो मामला चल रहा है, ये 1 साल पुराना, 1.5 साल पुराना था जब आपको भी ध्यान हो आयकर के छापे पड़े थे, लोकसभा चुनाव के आसपास की बात है। ये मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कोई एक संस्थान है, चाहे चैनल हो या अखबार हो, सिर्फ उस दावे के आधार पर बात आ रही है कि कुछ आपको क्या लगता है कुछ सच्चाई है? त्रिपाठी जी, नहीं, इसमें जो है डोसियर जो है आईटी डिपार्टमेंट का पूरा तैयार है जी, जो कि कम से कम 408 पन्ने का बताया जा रहा है। और अगर ये एलिगेशंस जो है मीडिया में जो आया वो कितना सच है ये नहीं पता है, लेकिन जो डोजियर में जो बात कही है वो भी एलिगेशंस, वो सिर्फ स्टेटमेंट्स के बलबूते नहीं है, वो कई तरह के इन्वेस्टिगेशन के बाद जो सच्चाई सामने आई है उसके आधार पे है। तो लेकिन विभाग की तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट अभी नहीं? जी हाँ, नहीं, जो डिपार्टमेंट है उन्होंने अभी का स्टेटमेंट नहीं दिया है ऑथेंटिक अपने तरफ से। पर अगर वही नहीं बोली, ये जो एलिगेशंस है, अगर आईटी डिपार्टमेंट जो कह रही है कि इतने, उन्होंने खुद आके ऑफिशियल नहीं दिया है, लेकिन सिर्फ एक मीडिया संस्थान ने इस बात को कहा है। हाँ, पर उससे पहले मध्य प्रदेश में जो रेड हुआ था वहाँ पे कैश पकड़े गए थे वहाँ पे, और ये कैश डिलीवरी की जो बात हो रही है
तो इसमें ये है कि अगर ये तो सिर्फ अगर एक तरह से टारगेट किया जा रहा है ऑपोजिशन को, दुर्भाव की भावना से करा जा रहा है, तो फिर तो ये भी जांच का विषय है। लेकिन यहाँ मेरा ये कहना है कि जितने भी होते हैं, पॉलिटिकल हो और नॉन पॉलिटिकल हो, जो भी घपले होते हैं, जो विभागों से पैसे गए हैं यहाँ पे अगर ये बताया जाता है, तो इसमें एफआईआर क्यों नहीं कर रही? अगर सीबीआई कहती है कि 16 से लेकर 19 तक में इतना पैसा निकला, तो इसमें एफआईआर होना चाहिए था। फिर अभी तक सीबीआई ने एफआईआर क्यों नहीं किया इससे? तो ये भी एक तरह का इससे एक शंका होती है कि क्यों सीबीआई इस पर जांच नहीं कर रही है। फिर अजय जी, सुनी सुनाई बातें हैं, विभाग की तरफ से कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं आई है, और अगर आपके पास है जानकारी, मीडिया संस्थान के द्वारा ये दी गई है, मीडिया रिपोर्ट के आधार पर दी गई है, तो क्या मीडिया रिपोर्ट के आधार पर इस तरह से आपके गृह मंत्री भी, बड़े नेता भी बयान दे सकते हैं क्या? मीडिया की रिपोर्ट, अरे ऑथेंटिक तो कुछ है नहीं सामने। त्रिपाठी जी, कांग्रेस के डीएनए में घोटाले और भ्रष्टाचार है। बाल्यकाल से प्रारंभ होके आज वृद्धाकाल तक आते आते कांग्रेस के तमाम घोटाले की एक बहुत बड़ी फहरिस्त है। मैं इसकी बात कर रहा हूं। अल्फाबेटिक से शुरू होंगे तो वो आज नहीं, अभी की बात कर रहा हूं। परंतु जिस प्रकार से माननीय कमलनाथ जी की सरकार आते ही भ्रष्टाचार की श्रृंखला में जो तेजी आई, आप ये देखिए, वो 106 करोड़ से 336 करोड़ तक ये 106 करोड़ का सबूत क्या है? 406 पेज का पेपर है आपका चैनल के में ही जानकारी है कि 406 पेज की रिपोर्ट तैयार करिए। देखिए, लेकिन इस रिपोर्ट में क्या लिखा है ये आग लगती नहीं है। कुछ देखिए, बहुत सारी चीजें होती हैं त्रिपाठी जी, जिनको एकदम से सामने नहीं ला जा सकता। ये मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं हमेशा ये कहते आया हूं कि दोषियों को छोड़ेंगे नहीं, वो चाहे किसी भी स्तर का हो, वो चाहे किसी भी स्तर की हो। अब ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी सम्मिलित थे, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भी डायरी में नाम थे। अरे भाई, 15 महीने आप सर्कस चला रहे थे कि सरकार चला रहे थे? आपके हाथ में सरकार थी, आपके हाथ में ईओडब्ल्यू था, आपके हाथ में सीआईडी थी, आपके तमाम सरकारी संस्थाएं थी। आपने क्यों नहीं उसकी जानकारी ली? जब सरकार से रुखसत हो गए, जब मध्य प्रदेश की जनता ने इनको नकार दिया, तो ये बोलना शुरू हो गए। तो मैं ये कह रहा हूं कि अजय जी, हम एक ही सवाल आपसे सीधा किया था, ये कि आप ये किस आधार पे कह रहे हैं? अगर एक किसी मीडिया संस्थान ने कह दिया, जैसे आधिकारिक तौर पे कोई आयकर विभाग से कुछ अभी नहीं निकला, अब 408 पेज में क्या लिखा है क्या नहीं, अगर आपकी जानकारी में है तो फिर आप विभाग में दखलंदाजी कर रही है आपकी सरकार। त्रिपाठी जी, आयकर विभाग पूरी स्वतंत्रता से काम कर रहा है जी, उनमें भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कोई लेना देना नहीं। परंतु जब बात निकलती है तो दूर तक जाती है, खाली पीली कोई बात नहीं निकलती है। कोई मीडिया संस्थान इस बात को उठा रहा है, दबंगता से उठा रहा है, पूरी जोरों शोरों से उठा रहा है, तो वो बगैर किसी लब्बो लबाब के नहीं निकालेगा, वो बगैर किसी खाली पीली बात करके नहीं लाएगा। और इसमें निश्चित बहुत सारे दोषी आपके सामने आने वाले। कांग्रेस की जो घोटालों की लिस्ट है, उनमें भी एक लिस्ट में एक नाम और शामिल होगा। फिर मिथुन जी क्या कहेंगे? लेकिन बात तो कहीं न कहीं जैसे कह रहे हैं कि आग लगती तभी धुआं उठता है, और गृह मंत्री खासकर नरोत्तम मिश्रा जी इतने दावे से कह रहे हैं कि यहां तक पहुंच गया, बाइट दे रहे हैं 25 चैनल वाले हैं, कुछ न कुछ तो है। और अगर ऐसा है तो फिर आपके सारे आरोप की बीजेपी के मंत्री अपना आरोप छुपाने के लिए सब कर रहे हैं, सब धरा का धरा रह जाएगा। नहीं, इसी बात से शुरू करते हैं कि आग लगती है तभी धुआं निकलता है, ऐसी बात नहीं है। धुआं निकालने की मशीनें भी आज बाजार में उपलब्ध है। जिस उक्त चैनल की बात हो रही है, ये चैनल फेक न्यूज पहले भी फैला चुका है। ये अंग्रेजी माध्यम का जो चैनल है, ये वही चैनल है जिसने कहा था कि हमारे सैनिकों ने 40 चाइनीज सैनिकों को मार दिया, और व्हाट्सएप पे जो नाम चल रहे थे उनको पढ़ करके लाइव प्रोग्राम में उन्होंने बता दिया था। ये वही चैनल है जिसने कहा था कि नरेंद्र मोदी जी के नारे जो हैं पाकिस्तान की संसद में लगे, बाद में वो वोटिंग बोल रहे थे, इन्होंने मोदी बता दिया। ये वही चैनल है जिसने ये कहा था कि 2000 के नोट में जीपीएस की चिप लगी होगी। तो कितना विश्वसनीय चैनल था। और यही जो चैनल है, इस चैनल का एक राष्ट्रीय अखबार भी निकलता है, वही ग्रुप है, उसी अखबार को चलाता है। ये इतना विश्वसनीय चैनल है कि प्रिंट मीडिया में उस अखबार ने भी इस खबर को कैरी नहीं किया है, क्योंकि ये पूरा फर्जीवाड़ा है। पहली बात ये कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोई भी कार्रवाई करता है
बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके जांच के लिए बताता है। ये उसी कार्रवाई की मेरे ख्याल से बात हो रही है जिसके लिए शाम को इनकम टैक्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और सुबह 11 बजे कैलाश विजयवर्गीय जी ने बता दिया था 281 करोड़ रुपए मिले हैं साहब। वो कहां से आए, वो कब मिले, उस पर क्या कार्रवाई की, इसको लेकर के कोई जानकारी नहीं। ये वही चैनल है जो सुशांत सिंह राजपूत के मामले में रोज बताता था कि आज सीबीआई दफ्तर में रिया चक्रवर्ती से ये बात हुई, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, और सारी बातें बाद में जाकर के गलत साबित हुई और जो मर्डर की थ्योरी थी वो भी गलत साबित हुई। तो उस चैनल को जिसको कि हमने एआईसीसी हेडक्वार्टर्स में बैन करके रखा है, ऐसी फर्जी न्यूज जो फैलाता है, जो पत्रकारिता के नाम पर कलंक है, ऐसे चैनल पर कोई विश्वास नहीं करना चाहिए। ये झूठी बातें सही हुई तो खबर सही हुई तो मैं सबसे पहले आकर के कहूंगा कि ये प्रमाणित चैनल है इसने, लेकिन पिछले जो मैंने 4-5 आपको उदाहरण दिए, ये सारे उदाहरणों के मामले में ये चैनल फेक न्यूज फैलाने वाला चैनल साबित हुआ है। अजय जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी, मैं आप जवाब दे दीजिएगा अजय जी। चैनल को या किसी को कि वो किसी भी चैनल को नहीं बोल रहा हूं, कांग्रेस वो चैनल जो झूठ ही बोलता है। अगर कोई कांग्रेस के सुशांत खिलाफ राजपूत लिखता है, आत्महत्या नहीं, किसी के मर्डर हुआ कांग्रेस था, के खिलाफ लिखता है, मर्डर हुआ था, आपने आत्महत्या की थी, इस चैनल ने मर्डर मुझे बताया इससे था, गहरा आत्महत्या आपत्ति साबित है। हो गई, एम्स के डॉक्टर ने बोल दिया आत्महत्या है, तो उस चैनल की विश्वसनीयता पर आप यकीन करते रहिए। लेकिन अगर उस चैनल पे आप यकीन करना चाहते हैं अजय जी, तो उस चैनल ने यह भी बोला है कि मध्य प्रदेश के 3 आईपीएस ऑफिसर इस पैसे को लेकर के दिल्ली जाते थे। बताइए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने उन 3 अधिकारियों के नाम का खुलासा क्यों नहीं किया? और 50 घंटे बीतने के बाद जांच क्यों नहीं कराई? अगर आपके पास पुख्ता जानकारी थी, 15 महीने सरकार में खेलते रहे आप, 15 महीने तक सरकार में क्या करा आपने? अगर कहीं भी भ्रष्टाचार हो रहा था तो आपकी सरकार भ्रष्टाचार की दलदल में फंसी मुंह से ये बातें अच्छी लगती नहीं। आपने अगर आपके पास कोई पुख्ता प्रमाण थे तो आप क्यों सामने नहीं लाए? अगर आपके पास या आपकी सरकार के पास या आपके मुख्यमंत्री कमलनाथ के पास तो क्यों नहीं लाया? अरे मोदी जी का नाम तथ्यों पे बात करें। एक मिनट अजय जी, मिथुन जी, जैसा कि आपके वहां से अधिकृत तौर पे कहा गया, आपके प्रवक्ता मुख्य प्रवक्ता ने कहा कि ये अपने जो इनके मंत्री भ्रष्टाचार ई टेंडरिंग से लेके कुछ नाम भी लिया है, ये अपनी जांच छुपाने के लिए ये सब कर रहे हैं, यही कहा ना? देखिए बिल्कुल एक मिनट, यही कहा ना जी। तो आपकी 15 महीने सरकार थी, आपने क्या जांच की? आपको जांच करके उजागर करने देना था साहब। हम उसी दिशा में बढ़ रहे थे, लेकिन हमारे लिए प्राथमिकता थी कि जो 2 वादे हमने किए थे, मध्य प्रदेश की जनता जो हाहाकार कर रही थी, हमने 5 साल के वादे की त्रिपाठी जी, अरे तो क्या कुछ न कुछ अलग ई टेंडरिंग मामले में हमने पहली एफआईआर कर दी थी और इसी कारण इस सरकार को गिराया गया, क्योंकि इनके सारे जो बयान दे रहे थे बयानवीर, सबके पोल खुल जाते, इस कारण इस सरकार को गिराया गया था। नहीं, आप वादे पूरे करते हैं। आपके विभाग में क्या एक ही विभाग है इतनी बड़ी सरकार में? एक विभाग जो ईओडब्ल्यू हो या दूसरे सीआईडी हो, वो अपनी अलग जांच कर रही होगी, आप वादे अलग पूरे करिए। आपका प्रश्न 15 महीने काफी होता है। आपका प्रश्न बिल्कुल ठीक है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार केंद्र में चल रही है उसको 6 साल हो गए। इन्होंने कहा था कांग्रेस के तमाम नेता भ्रष्टाचार में, एक पर भ्रष्टाचार का आरोप 6 साल में ये साबित कर पाए हो तो बता दीजिए। भ्रष्टाचार के मामलों में समय लगता, हमने फाइलें खुलवाई थी, हम सबूत इकट्ठे कर रहे थे। अगर 5 साल सरकार रहती तो कम से कम 5 उनके नेता बड़े वो जेल में जाते। बात दरअसल ये है कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के पर्दे के पीछे अपनी कुकर्मों को छुपाना चाहती है। आप मुझे बताइए, आप क्यों राष्ट्रवाद नहीं करते? नहीं, हम तो इश्यूज को एड्रेस करते हैं। ये कैसे हुआ कि वो भारतीय जनता पार्टी जो हमारे द्वारा जिस पार्टी को अगर कभी चंदा मिल गया उस पर सवाल उठा रही है, पिछले फाइनेंशियल ईयर में 1612 करोड़ रुपए का चंदा इन्होंने इकट्ठा किया है। आज इनके भोपाल के जिलाध्यक्ष ने टारगेट दिया केवल भोपाल से 12 करोड़ का चंदा इनको लेना है। मध्य प्रदेश से चंदा ले रहे हैं। सरकारी अधिकारों का दुरुपयोग करके चंदा लेना अलग बात है। लेकिन ये किस सरकार ने कहा है कि हमने अधिकारियों को दुरुपयोग किया? ये किसी एक मीडिया चैनल नहीं कहा है ना, जो फर्जी न्यूज फैलाता रहा है। उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी के नेता उछल के बयान दे रहे हैं। ये डिपार्टमेंट से गया है। जो एलिगेशन है वो ये है कि डिपार्टमेंट, पोषण आहार डिपार्टमेंट और जो आपके पीएचई है, परिवहन, ये अर्बन डिपार्टमेंट,
ये 5-6 डिपार्टमेंट से अमाउंट गए हैं और ये बहुत बड़ा एक दुर्भाग्य की बात है। अगर डिपार्टमेंट से गए, पर प्राइवेट जो गया वो अलग चीज है, उसका भी वो होना चाहिए। अगर ये हो गया है लेकिन ये तो डिपार्टमेंट सरकारी विभागों से जो पैसा जाता है वो चेक के माध्यम से जाता है। आप चेक नंबर सामने रख दीजिए। यहां तो कोई इनकम टैक्स ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की नहीं, किसी का बयान आया नहीं, वित्त मंत्री ने कुछ कहा नहीं, गृह मंत्री ने कुछ कहा नहीं, किसी भी संस्था ने कुछ नहीं कहा। केवल एक फर्जी न्यूज फैलाने वाला एक मीडिया संस्थान बोलता है। गृह मंत्री ने कह दिया 336 गृह मंत्री मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने मीडिया रिपोर्ट के हवाले से कहा। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ईडी को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लेकर के उनको किसी ने ऐसा कहा कि ऐसा हुआ है। केंद्र के गृह मंत्री ने कुछ नहीं कहा। केंद्रीय गृह मंत्री को इस मामले में जवाब देना चाहिए था। हमारे जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उनको बताना चाहिए था। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने अगर ये कहा है तो उन्हें ये भी तो बताना चाहिए था कि उसी चैनल ने कहा है कि मध्य प्रदेश के 3 आईपीएस ऑफिसर ने ये पैसा दिल्ली ले जाकर के दिया था। उनका क्या खुलासा हो जाएगा। उनका एक नाम करे ना। अजय जी यहाँ बैठे, बताइए कौन से 3 अधिकारी थे। अजय जी थोड़ी करेंगे, वो तो आगे धीरे। जी अजय जी। जी देखिए, एक तो इन्होंने कहा ना कि बड़ी देर की मेहरबान आते आते, कि साहब हम कुछ करने ही वाले थे, 15 माह में कुछ नहीं हम करने ही वाले थे। 6 साल में कितनों को आपने मेरे मित्र ने कहा कि ये राष्ट्रवाद की बातें करते हैं। हमें गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की बात करती है। कांग्रेस तो पाकिस्तानवाद की बात करती है। कांग्रेस जाकर पाकिस्तान में जाकर भारतीय जनता पार्टी को हराने की बात करते हैं। शंकर अय्यर पाकिस्तान में जाकर भारतीय जनता पार्टी का हराने की बात करते हैं। जहां तक बात आई भ्रष्टाचार है, इन्होंने कहा कि गृह मंत्री ने सामने नहीं कहा। अजय जी चंदे पे बात करें, राष्ट्रवाद पे। इन्होंने कहा कि गृह मंत्री राष्ट्रवाद का चोला सामने रखते हैं। मिथुन जी मुद्दा कहीं और चला जाएगा। राष्ट्रवाद का मुद्दा की बात कर रहा हूँ कि ये कैसे हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हम पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे, खुद के भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए, पिछले महीने दिलीप रे, इनके कोयला मंत्री थे, ये हम पर कोयला घोटाले का आरोप लगाते थे। 3 साल की उनको जेल हुई है। ये आडवाणी जी की सरकार में मंत्री थे। तो जब अडवाणी जी वो सॉरी आधी अधूरी जानकारी लेकर अधूरी नहीं चैनल पर ज्ञान बांटने वाले लोग, भैया आदि पढ़कर उन्होंने कहा मध्य प्रदेश की सरकार के मंत्री थे कि आपके राजनीय पक्ष में 1 लाख रुपए की घूस के सामने हमें ठीक नहीं लगती। आपके पार्टी से 1 to 1 बोलेंगे तो ठीक है, नहीं तो ना हम समझ पाएंगे। उनको भाई इनके पास चिल्लाने के अलावा कुछ बचा नहीं। सामने रिश्वत ली उसके मामले में पार्टी जी इनके पास चिल्लाने को कुछ बचा नहीं। मुद्दा कहीं वो साइनी जी बीच में परेशान हो रही है, वो कुछ फिर कहना चाह रही है। साइनी जी हम चाहेंगे कि ये फिर मुद्दे पे आ जाए। बात ये राष्ट्रवाद और दूसरे मुद्दे पे चला गया, क्या टिप्पणी है आपकी? नहीं, आप बताइए कि मुझे ये लगता है कि 15 साल शिवराज सिंह चौहान का पहले वो रहा है शासनकाल, और आप बताएं उसमें भी दिग्विजय, जब इस 2003 में जब सरकार बदली थी तब इन्होंने दिग्विजय सिंह पर कई एलिगेशंस लगाए थे और घोटालों का आरोप लगाया था, लेकिन एक भी घोटाला प्रूफ नहीं हो पाया और ना किसी पे कोई सजा हुई है। उसके बाद 15 महीने से कमलनाथ जी की सरकार रही तो उसमें भी उन्होंने कहीं मतलब ई टेंडरिंग और तमाम तरह के टेंडरिंग के नाम पे 2 बेचारे बाबू लेवल के कर्मचारी, एक 4th क्लास, हाँ वो 4th क्लास हुआ, हनी ट्रैप के मामले में किसी 1-2 लोग को अरेस्ट कर लिया। अब आप बताइए इसमें किसी के ऊपर कोई कार्रवाई हुई क्या? तो दोनों पार्टी जो है वो जहां तक घोटालों का सवाल है मुद्दे उठाते हैं, लेकिन कभी भी किसी पे एक्शन नहीं लिया गया है। चलिए अजय जी, एक्शन लिया जाएगा इस बार? भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शिवराज सिंह चौहान की सरकार में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ पे जो दोषी होगा, कांग्रेस का कितना बड़ा भी नेता होगा, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। त्रिपाठी जी, इस पर इनके पास चिल्लाने के लिए बचा नहीं, चिल्लाने के सिवा कुछ बचा नहीं। बता दीजिए मध्य प्रदेश की जनता ने खदेड़ दिया है, मध्य प्रदेश की जनता ने खदेड़ दिया। मिथुन जी, आपकी सरकार के माले नेताओं को आपके पैरों के नीचे जमीन बची नहीं है। आपके पास चैनल
लिखित में माफी मांगी आप लोगों ने भ्रष्टाचार के मामले में, नकार दिया आपको। अरे हरा दिया तो आपकी पार्टी जब से बनी है 12 साल छोड़ के हमेशा हारे ही हो ना आप। सरकार 12 साल चलाने के अलावा हमेशा मुंह ही चलाया ना आपने, तो हारने की बात हमें मत बताइए। भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा चुनाव हारी है और कांग्रेस सबसे ज्यादा जीती है, फिर भी हम घमंड नहीं करते। हवा में मत उड़ो। लगातार ये चुनाव जीतना हारने मैं कह रहा हूँ इतने आपकी अकर्मण्यता को प्रूफ नहीं मिल जाता। छुप नहीं, आपके नेता जीते थे, आपके नेता ही जेल में जा रहे हैं। मायावती जेल में है ना, आपकी नेता थी, चुनाव जीते और महामंत्री दोनों बेल पे है। कांग्रेस पार्टी पर पूरी जमानत पर है। कांग्रेस पार्टी क्या बात करेगी भारतीय जनता पार्टी के सामने? नेता तो सीधे जेल जा रहे हैं, क्या बेल की बात करते? दिल्ली पे गए हैं ना, जमानत पे है। मायावती जेल गई, दिल्ली पे इटली की ओर रवाना हो जाए। अजय जी जैसा कि साइनी जी ने कहा कि सारे मुद्दे आरोप प्रत्यारोप और उस तक जाते हैं, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के चलते एक दूसरे का फायदा लेने का प्रयास करते हैं। उस पर आप आरोप लगा रहे हैं, ये आप पे आरोप लगा रहे हैं, हमें जनता कितना पसंद कर रहे हैं, ये सब वोटों की राजनीति होती है। बिल्कुल नहीं। सवाल इस बात का है कि इस बार जो आप ये कह रहे हैं 106 करोड़ 360 करोड़ पहुंच गया, मीडिया हवाला एक तरफ छोड़ दीजिए। जब नरोत्तम जी का अगर बयान आ जाता है तो अधिकृत एक तरह से बयान मान लिया जाएगा, वो गृह मंत्री है। सैनी जी मैं सही हूं कि ये मामला 360 करोड़ तक पहुंच गया। तो ऐसी स्थिति में क्या अगर ये होता है तो कब तक ये खुलासा कर देंगे? अगर एक मीडिया संस्थान के पास बात चली जाती है, ये हो गया लगभग 1 साल से ऊपर हो गया मुद्दा। मैं एक चीज जानना चाहूंगी राकेश जी से, ये जो अगर ये सच है, अगर डिपार्टमेंट से इतना अमाउंट गया है तो ये सरकारी अमाउंट नहीं, ये पब्लिक से पैसा है। ये पैसा जो पोषण के हैं वो गरीब लोगों को जाना था। ये जो है हम लोग जो टैक्स देते हैं वो पैसा है। अगर वो उसमें घोटाला हुआ है तो इसमें तो आपको कार्रवाई करनी चाहिए। तुरंत आप एक FIR दर्ज होनी चाहिए कि फला डिपार्टमेंट से इतने करोड़ रुपए गए हैं, फला डिपार्टमेंट से इतने करोड़, ये करने वाला है, इसका जवाब दीजिए। इसमें इतना देरी क्यों हो रही है? जी त्रिपाठी जी, जैसी ही जानकारी माननीय गृह मंत्री जी के समक्ष आई या मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया के समक्ष आई तो हमने तत्काल कार्रवाई की। मीडिया से कुछ छुपाया नहीं, मीडिया के सामने आकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बयान दे दिए। ऐसे नहीं चलेगा भाई, बयान दे दिए फिर आप भी बीच में ना बोला करें, आप बीच में ना बोला करें, बीच में ये नहीं तो ये जो आप ज्ञान देते हैं प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। अरे भैया आप बोलिए, फिर आप ही बोलिए, मैं कार्रवाई। अरे मिथुन जी एक मिनट, उनकी बात आ जाए मैं फिर आपको मौका दूंगा। पूछिएगा कौन से 3 आईपीएस जिन्होंने पैसे ये कार्रवाई तो सेंट्रल की गवर्नमेंट करेगी, यहाँ की गवर्नमेंट करनी भी नहीं है। क्यों आयकर विभाग की करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। बात सुनिए, मैं सिर्फ 10 सेकंड में बात खत्म करूंगा ज्यादा। जैसी गृह मंत्री जी के सामने आई, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मीडिया की बंधुओं के सामने सारी बात विस्तार से रखी है। जिनको ये कहते कि मध्य प्रदेश का कोई मंत्री सामने नहीं आया, इसलिए कहता हूं कि जानकारी और अध्ययन करके आए तो चैनल पे बोले, अन्यथा बासी चिल्लाने से कोई मतलब नहीं। मैंने कहा ना, और ये पैसा मध्य प्रदेश की जनता का है। मध्य प्रदेश की जनता क्या गाड़ी कमाई का है, ये कोई इटली की देवी का पैसा नहीं है। मैं विश्वास दिलाता हूं आपके चैनल पे बहुत गंभीरता से बोलता हूं, अगर जो पैसा जो भी सबूत आएगा उसको दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। दूध का दूध पानी का पानी बहुत जल्द हम सामने ले आएंगे। जो भी दोषी होंगे प्रॉपर लिस्ट के सामने मीडिया के सामने लाएंगे। क्या कह रहे हैं सानी जी, आप कुछ कह रहे हैं? मैंने कहा ये 2-4 करोड़ की मामला नहीं है, 336 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट। 106 करोड़ भी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा अमाउंट है। लेकिन मिथुन जी, कोई बड़ा नेता कोई भी आपकी तरफ से अधिकृत एकाध लोगों को छोड़ दे, ना किसी का ट्वीट आया, ना किसी ने सफाई दी, ना किसी ने बोला। ये क्यों? ये एक बहुत पुरानी परंपरा है कि मीडिया स्पेक्यूलेशन के आधार पर यदि हम लोग जवाब देते रहे। अभी अजय जी ने साफ बताया ना, बात फैलाई जा रही है तो खंडन कर देना। बिल्कुल खंडन किया है, बिल्कुल खंडन किया। एक मीडिया चैनल के अनुसार ये बात की गई है। और अजय जी ने कितनी अच्छी बात कही कि नरोत्तम मिश्रा जी ने बयान दे करके कार्रवाई कर दी है। ये इनकी कार्रवाई है। नरोत्तम मिश्रा जी मामले में कोई कार्रवाई बनती, मीडिया स्पेक्यूलेशन के आधार पर कौन सी कार्रवाई बनती? अरे भैया अभी आप ध्यान दे रहे हैं, अभी आप बोलने लगे अजय जी। आप अपनी बात आप बीच में ना बोला करें, आप बोलता हूँ बिना पढ़े लिखे आते हैं और कुछ भी बोलते हैं आप। अजय जी एक मिनट, इनकी बात करने से क्या होगा? नहीं सुनिए मिथुन जी, आप उनने क्या कहा नहीं अलग बात है, मैं आपकी तरफ से बोल रहा हूं कि अगर अफवाह फैलाई जा रही है, पूरी पार्टी को बदनाम किया जा रहा है, पूर्व मुख्यमंत्री को बदनाम किया जा रहा है, तो आपकी तरफ से खंडन आना चाहिए किसी बड़े नेता का।
चाहे ट्वीट करके दे, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के दे, बयान देकर दे, कोई बयान, कोई ट्वीट नहीं, कुछ नहीं है। जब तथ्यों के आधार पर बात की जाती है, यदि ईडी ने एक छापामारी की कार्रवाई की थी, इनकम टैक्स ने की थी, उस मामले में उन्होंने अपना बयान दिया था। रतुलपुरी जी के मामले में उन्होंने अपना बयान दिया था। लेकिन एक ऐसा चैनल जो फेक न्यूज ही फैलाता है, उसके आधार पर इन्होंने कह दिया हमने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस कर लिया। सबसे पहली बात तो यह है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के डॉक्यूमेंट एक चैनल एक्सेस कर रहा है। सबसे पहले तो केंद्र सरकार को उस चैनल पर कार्रवाई और इनकम टैक्स पर कार्रवाई करनी चाहिए कि आप लोग इस कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन क्यों नहीं कर पाएंगे। पूरी तरीके से फर्जी न्यूज है। बिल्कुल कमलनाथ जी इस मामले में विचार कर रहे हैं, लेकिन कमलनाथ जी की जो राजनीति रही है, कमलनाथ जी का नाम अगले 3 साल यही इनकी स्ट्रैटेजी है कि अगर हमें तो पूरी कांग्रेस को हर व्यक्ति यही बोलता है ना, हर चैनल पर हम केस फटते रहे, हर व्यक्ति कहता है कांग्रेस भ्रष्ट पार्टी है, सबूत कोई दे नहीं पाया, कोर्ट में कुछ प्रूव हो नहीं पाया, पूरी घोटाले को लेकर के बात करते हैं। मेरा निवेदन है शाइनी जी, अगर कांग्रेस के सारे नेता दिग्विजय सिंह जी की तरह कोर्ट में जाकर के खड़े हो जाएंगे तो सालों बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग पैर पकड़ के माफी तो मांगेंगे जैसे लिखित में उन्होंने की है, लेकिन हमें जनता की सेवा करना है। अगले 3 साल, अभी नगरीय निकाय चुनाव हम केसों में फंस जाएंगे। पार्टी मुख्यमंत्री जी बदनाम हो रहे हैं। देखिए, जनता के सामने सब कुछ है। जब भ्रष्टाचार के आरोप लगाने की बात आती है, सारे आरोप कांग्रेस पे लगते हैं, और जब जेल जाने की बात आती है तो इनके मंत्री जेल जाते हैं। ये पहले भी होता रहा और जनता के सामने आगे भी इस मामले में ये फर्जी खबर साबित होगी। जी चलिए, जेल तो आपकी ही सरकार, यूपीए की सरकार थी, आप खुद ही बता सकते हैं कि कितने लोग गए थे केंद्र के में जो मंत्री रहे हैं, कलमाई से लेके कितने, आप ही की सरकार थी। देखिए, झूठे आरोप कांग्रेस के ऊपर लगे, कांग्रेस के ऊपर झूठे आरोप लगे इसलिए जेल नहीं गए, बीजेपी के ऊपर सच्चे आरोप लगे इसलिए इनके मंत्री आज जेल में हैं, इसलिए इनके मंत्री दिलीप रे आज जेल में। कितने दिन तक थे कलमाई? ए राजा कितने दिन तक थे? ए राजा को सुप्रीम कोर्ट ने बरी किया, ये क्या कर सरकार ने भेजा था भाई। बिल्कुल ठीक बात है, इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा था, इन्वेस्टिगेशन के बाद वो बरी साबित हो गए। यही मीडिया स्पेकुलेशन थी, यही कैग ने अपनी रिपोर्ट बताई थी, 1,76,000 करोड़ का घोटाला हो गया, और वही कैग आज बैंक ब्यूरो बोर्ड के अध्यक्ष बैठे हुए हैं। उनके आधार पर उनके कहे के अनुसार, लास्ट सेंटेंस कह रहा हूं, उनके कहे के अनुसार बैंक के डायरेक्टर नियुक्त होते हैं, वो जनता की कमाई आगे भाग जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस पर बात नहीं करेगी कि जब बात आती है भाजपा के लोग। मध्य प्रदेश में 106 करोड़ और 336 करोड़ रुपए तक की बात जो आ रही है उसकी बात है। बहुत संक्षेप टिप्पणी साइनी जी, समय समाप्त हो रहा है। तिवारी, ये जो है अभी तक कुछ प्रूव नहीं हुआ है, ये सिर्फ एलिगेशंस है, और अगर इसमें कुछ भी सच्चाई है तो ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है, क्योंकि 336 करोड़ एक छोटा अमाउंट नहीं होता है। और अगर सरकारी विभाग से ये पैसा कांग्रेस हाईकमान तक पहुंच गया है और कैश में डिलीवरी हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा एक लूप होल है जो इसमें कार्रवाई, और मेरे को नहीं पता बीजेपी इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। अगर ये आईटी डिपार्टमेंट तो ठीक है, आईटी डिपार्टमेंट अपनी कार्रवाई करती रहेगी, लेकिन जहां तक जो जानकारी मिली है तो उस पर भी कुछ ठोस कदम उठाया जा सकता है। वो अधिकारी जो डिपार्टमेंट से जो डिपार्टमेंट से आप इन्वेस्टिगेशन गए, डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, कैसे पैसे गया वहां से, इस पर क्यों नहीं? वो अधिकारी बीजेपी सरकार में भी नाक के बाल थे, इसलिए। खैर छोड़िए, अलग अलग। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी आपका, मिथुन जी आपका और साइनी जी आपका। तो करोड़ों की फंडिंग को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। बीजेपी ये भी कह रही है कि साल 2016 में जब नोटबंदी हुई थी तो कांग्रेस ने लगातार इसकी आलोचना की। ऐसे में अब पार्टी मुख्यालय में आई इतनी बड़ी रकम का जवाब तो कांग्रेस को देना ही होगा। लेकिन एक सवाल ये भी है कि प्रदेश में घोटाले तो और भी हुए हैं, सालों से होते आ रहे हैं। क्या शिवराज सरकार उन सभी की भी जांच कराएगी जैसे कि कांग्रेस मांग कर रही है, या फिर तमाम भ्रष्टाचार वाले मामले की तरह ये मामला भी कुछ समय बाद ठंडे बस्ते में चला जाए? ये देखना अहम होगा। इसी के साथ जनता मांगे जवाब इतना है। फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे नए सवालों के साथ। नमस्कार।